ओम शांति। दादी जी के प्रथम पुण्य स्मृति दिवस पर दादी जी के जीवन को जानेंगे कि हमारी दादी कैसी थी, उनमें क्या विशेषताएं थीं कि वो बाबा का रथ बनी और बाबा के यज्ञ अर्थात ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका बनी। तो ऐसी दादी जी के जीवन को हम बच्चों को जानना अति आवश्यक है। प्रारंभिक जीवन। दादी गुलजार, जिनका लौकिक नाम शोभा था, सन 1929 में भारत के हैदराबाद के सिंध शहर में उनका जन्म हुआ। उनकी माताजी के शोभा को मिलाकर 8 बच्चे थे, इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से शोभा को बाबा के यज्ञ में आत्मसमर्पण करा दिया, क्योंकि वे पहले ही चाहती थी कि उनका एक बच्चा आध्यात्मिकता की ओर जाए। भगवान का बच्चा होने के रूहानी नशे से पर्याप्त कुमारी शोभा का शुरुआती जीवन बहुत ही आनंद और मजे में बीता, क्योंकि उन दिनों मुरली में केवल आने वाली नई दुनिया स्वर्ग के बारे में ही बताया जाता था। यह शिव बाबा की दादा लेखराज द्वारा, जो बाद में ब्रह्मा बाबा बने, दी गई शुरू की शिक्षाएं थीं। एक बच्ची थी और इसलिए उन्हें वेदों अर्थात आध्यात्मिक ग्रंथ की कोई जानकारी नहीं थी। फिर भी बाबा की मुरली सुन वे गहरे प्रेम और आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करती थीं। 1940 में यात्रा। उन दिनों सन 1940 में उन्हें योग में सतयुग के सदृश अनुभव होते थे। ब्रह्मा बाबा और मम्मा को भी यह दृश्य नहीं दिखे थे, पर गुलजार सहित कुछ छोटे बच्चों को नए युग के दृश्य दिखाई देते थे। वापिस होश में आने के बाद उन्होंने जो देखा वे सभी को बताती थी। उन दिनों दादी का यह साधारण रोल था। कराची 1939 से 1950 के बाद बाबा के निर्देशों अनुसार साड़ी मंडली माउंट आबू स्थानांतरित हो गई। 1950 के बाद बाबा के निर्देश अनुसार सारी मंडली माउंट आबू स्थानांतरित हो गई। तब तक दादी गुलजार शरीर और आध्यात्मिक तौर पर परिपक्व हो गई थी और इसलिए बाबा ने उन्हें संपूर्ण भारत में सेवाओं के लिए भेज दिया और दादी गुलजार द्वारा कई बाबा के सेंटर स्थापित हुए, जो ज़्यादातर दिल्ली के आसपास थे। 1950 में उन दिनों सेवाएं बहुत तेजी से बढ़ रही थीं और इसलिए हर कोई अपना कार्य जी जान से कर रहा था। मम्मा सेवाएं संभालती थी और ब्रह्मा बाबा मधुबन के कार्यों की देखरेख करते थे। यहाँ दादी गुलजार आध्यात्मिक सेवाएं देती थी और संदेशी का पार्ट अब खत्म हो चुका था। 1960 में वैज्ञानिक उपकरणों की मदद से सेवाएं संपूर्ण भारत में फैल गईं। टेलीफोन द्वारा बाबा दादी गुलजार सहित सभी बच्चों से बात करते थे और जरूरी निर्देश देते थे। पत्र लिखना भी जारी था। दादी गुलजार ज़्यादातर बम्बई और दिल्ली में सेवारत थीं। सभी दादी को उनकी मधुरता और अनकंडीशनल प्रेम के लिए प्यार करते थे। यहाँ तक कि बाबा ने अपनी मुरलियों में भी कहा है कि दिल्ली क्षेत्र में दादी गुलजार बहुत सेवारत थी। विश्व की सेवा दादी द्वारा। दादी ने निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड,
फिलीपींस, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, मेक्सिको, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, पोलैंड, अफ्रीका आदि समेत कई पूर्व व पश्चिम देशों का दौरा किया। उन्होंने आध्यात्मिकता, फिलॉसफी, राजयोग, आर्ट ऑफ लिविंग आदि विषयों में निपुणता के साथ कई व्याख्यान दिए। वह विचारों में स्पष्ट अनुभव की धनी व बोल में सादगी का गुण रखती थी, जिस कारण अनेकों ने उनके द्वारा परमात्मा का संदेश पाया। अव्यक्त बाप दादा का रथ। जैसा कि सभी जानते हैं, ब्रह्मा बाबा 18 जनवरी 1969 को अव्यक्त हुए। तब से दादी गुलजार अव्यक्त बाप दादा का आकर हम बच्चों से मिलने और मुरली सुनाने का माध्यम बनी। 1969 से 2014-15 तक दादी ने लगातार सेवा केंद्रों का भ्रमण किया। वह संगम युग की पावन बेला में स्वपरिवर्तन पर व्याख्यान लेक्चर दिए। दादी वीआईपी के सम्मेलन में बाबा का संदेश अति सरल मगर दिल को छू जाने वाले शब्दों में देती थी। उनका सरल, भोला व सबसे स्नेह रखने वाला स्वभाव ही मुख्य आकर्षण था। 2007 में दादी ने मुख्यतः मधुबन व दिल्ली सेवा केंद्रों पर रह सेवा का पार्ट बजाया। बाप दादा ने निरंतर दादी को अपना माध्यम बनाया। यह पार्ट भी अब समाप्त हुआ। 1969 से 2016 हम दादी को धन्यवाद व मुबारक देते हैं जो इतने समय तक बाप दादा का माध्यम बनी। दादी अव्यक्त बनी। गुलजार दादी 11 मार्च 2021 को अपने शरीर को छोड़कर अव्यक्त हुई और वर्तमान में दादी रतन मोहनी जी को ब्रह्मा कुमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका नियुक्त किया गया। 11 मार्च 2021 को पवित्र महाशिवरात्रि का दिवस था। दादी के अव्यक्त होने का दिन यह यादगार रहेगा। दादी जी के लिए अव्यक्त बाप दादा ने एक मुख्य बात कही। दादी की विशेषता है उनकी सरलता व स्पष्ट बुद्धि, जो सदैव बाप दादा को अपने हृदय में रखती है और जहाँ जाती है वहाँ रूहानी सुगंध फैलाती है। दादी जी के अंग संग रहने वाली तारा बहन शांतिवन से बताती हैं कि दादी जी सदा कहती थीं, बाबा की मुरली साज के रूप में सुनो। यदि कभी कोई कहते कि मुरली में रोज वही पॉइंट आते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ पिता को याद करो, तो दादी कहती कि रोज वही पॉइंट सुनते हैं परंतु परिवर्तन नहीं होता है। परंतु किसी दिन वही पॉइंट सुन के आपका जीवन परिवर्तन हो जाए। दुनिया में काठ की पुतली जैसे भिन्न भिन्न साज निकलते हैं, वैसे बाबा की मुरली भी आप साज के रूप में सुनो। मुरली में कभी कुछ लहरें होती हैं, कभी कुछ लहरें होती हैं, तो संगीत के रूप में सुनेंगे तो मुरली में मन लगेगा। मुरली में चारों सब्जेक्ट आते हैं। शुरू में हम एक ही पेज पर 4 कॉलम बनाते थे। ज्ञान की पॉइंट आई तो ज्ञान के कॉलम लिख देते थे, योग की पॉइंट आई तो योग के कॉलम लिख देते थे, धारणा की तो धारणा के कॉलम लिख देते थे और सेवा की तो सेवा के कॉलम में। इसमें मुरली में ध्यान अर्थात अटेंशन रहता था।
मन लगा रहता था। फिर कभी कहते कि भगवान इतनी दूर से हमें पढ़ाने के लिए आए हैं, हमने ही उन्हें बुलाया है कि हम दुखी हैं, आओ। और अब हम ही कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, या मुरली सुनते वक्त सोते हैं, या उबासी आती है। बाबा कहते हैं ना कि अच्छे दुकानदार को खाने के लिए फुर्सत नहीं होती। वह इतना बिजी रहता है, कभी सोता हुआ या उबासी लेता हुआ दिखाई नहीं देता। दादी बहुत सरल रीति से समझाती थी। कई बार दादी से मिलने पार्टी वाले आते थे। दादी उनसे पूछती, आज बाबा ने क्या सुनाया। उस दिन भले दादी ने उस वक्त तक एक बार भी मुरली नहीं पढ़ी होगी, फिर भी बाबा उनको ऐसे टच कर देता था, जो दादी जब कोई नहीं सुन पाता तो मुरली का सार, प्रश्नोत्तर, वरदान, स्लोगन सुना देती। कहती कि मुरली की आधी लाइन भी याद नहीं तो बाबा से प्यार कैसे हो सकता है। किसी माता के बच्चे का विदेश से 4 पेज का पत्र आएगा तो वह पढ़ेगी, सुनेगी और वैसा का वैसा 10 बार सुना देगी, परंतु मुरली की एक पॉइंट भी याद नहीं आती, क्योंकि बच्चे से प्यार नहीं है। बच्चे को बाबा से प्यार नहीं है। प्यार होता तो सब कुछ याद रहता। दादी हर काम एकदम अनुशासन में रहकर करती थी। कहते हैं ना, दुनिया में अगर बाबा के बाद किसी को देखना हो तो दादी को देखो। दादी के बोल चाल चलन, हर कर्म में बहुत रॉयल्टी थी। दादी हर काम एकदम अनुशासन में रहकर करती थी। जैसे चप्पल भी उतारती थी तो कायदे मुजीब उतारती थी। हमारी तरह नहीं, चप्पल उतारकर पीछे मुड़कर भी नहीं देखते कि चप्पल सीधी है या टेढ़ी है या पलट गई है। चप्पल उतारने के तरीके से भी पता चलता है कि वह व्यक्ति कैसा है। ऐसे कई छोटी छोटी बातें दादी से सीखते थे। कई बार हम कुछ सोच रहे होते हैं तो वह हमारे चेहरे पर नजर आता है, परंतु दादी का कभी ऐसे नहीं देखा। दादी जब भी फ्री होती थी मुरली पढ़ती रहती थी। बाबा का रथ होते हुए भी उनका अपना पुरुषार्थ बहुत श्रेष्ठ रहा। दादी कभी भी मुरली मिस नहीं करती थी। एक बार दादी जानकी स्टेज पर मुरली सुना रही थी और दादी टीवी पर देख रही थी। दादी ने प्रश्न पूछा होगा, किसी ने उत्तर नहीं दिया, और दिया भी तो टीवी पर दिखाई नहीं दिया। तो दादी ने कहा, देखो दादी प्रश्न पूछ रही है और कोई उत्तर नहीं दे रहा है। दादी खुद डायरी पेन लेकर मुरली से नोट्स निकालती थी। एक बार मैंने कहा, दादी आपने तो इतनी मुरलियाँ पढ़ी हैं, अब मुरली पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है। तो दादी ने कहा, नहीं, स्टूडेंट लाइफ है ना, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। दादी जब भी फ्री होती थी मुरली पढ़ती रहती थी। क्लास कराती थी तो भी कहती थी कि भगवान भी अपने से आगे मुरली को रखता है। मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, तो पहला प्यार मुरली से होना चाहिए। आप कहते हैं कि मेरा बाबा से 100% प्यार है और बाबा की मुरली आप नहीं सुनते, उसका कहना नहीं मानते, तो प्यार कैसे हुआ। आप रोज सुबह उठकर अपने माता पिता के पांव छुएं और वे जो कहते हैं आप ना माने तो क्या वे खुश होंगे। ऐसे ही मुरली सुनने का टाइम नहीं है या कभी कभी सुन लेते हैं तो बाबा से प्यार नहीं हुआ। ऐसे ही दादी जी की सेवा करने वाली भारती बहन जो शांतिवन से थी, उन्होंने बताया कि एक बार
बहनों ने दादी जी से पूछा, आप ट्रिब्यूनल में बाबा के साथ बैठेंगे तो हमारी अगर कोई गलती रही हो तो आप बाबा से कहकर माफ़ करा देंगे ना? दादी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि उस समय में गुलजार दादी नहीं रहेगी, दादी का रूप बदल जाएगा। इससे पता चला कि दादी जी को किसी से भी मोह नहीं है और लाफुल भी हैं। हमें कभी संकल्प चलता था कि मधुबन छोड़कर दादी गामा देवी सेंटर पर क्यों रह रहे हैं, लेकिन इसका राज अभी पता पड़ रहा है कि अपनी संपूर्ण कर्मातीत स्टेज बनाने के लिए दादी ने यह स्थान चुना, जिससे दादी अच्छी तरह से तपस्या कर सके, कोई डिस्टर्ब ना कर सके। एक छोटी सी गुफा दादी जी का कमरा में दादी तपस्या कर रही थी। आखिर साल में दादी की तबीयत बहुत खराब होने लगी थी, तो हम दादी से कहते, दादी बाबा से बोलो कि आपकी तबीयत ठीक करा दे। तो दादी कहती थी, मैं क्यों बोलूं? यदि बाबा को सेवा करानी हो तो आपे ही ठीक करा देगा, मैं इसमें क्यों बोलूं? बाबा मिलन के दिन हम दादी से कहते, दादी आज बाबा आने वाले हैं, शाम 5 से 6 बजे। हम उन्हें एक बार जब तैयार कर रहे थे तो दादी ने कहा, मैं सभा में गई और सबको मिलकर आई। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे बाबा आए हैं और बाबा बोल रहे हैं। जब बाबा आते थे वही एक रस दृष्टि और एक रस मुस्कुराहट थी। अभी हमें समझ आ रहा है कि दादी तो बाप समान बन चुकी थी। उनका बोलना और चेहरा बाप और दादा दोनों जैसा लगता था। तो ऐसी थी हमारी दादी गुलजार, जिनके समान हमें भी दादी को फॉलो कर, पुरुषार्थ कर ऐसा बनना है। अच्छा, ओम शांति।